सपा कार्यालय में आप नहीं गए थे? नहीं ना, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए थे ये बताइए। अरे भाई, हम अपने काम से हम यहाँ सपा आपका कार्यालय क्या कौन करने सपा जाए? कार्यालय में कौन सा काम? हम सपा कार्यालय कहाँ गए थे कि सपा कार्यालय में हमारा त्रिवेणी कोई राम मतलब है? आपको लेकर के सपा कार्यालय में हम गए थे? अपने काम से सपा के वो हैं, सपा में अपने काम से गए होंगे सपा कार्यालय, हमसे क्या मतलब है? आप सतवा दिखाई दे रहे थे। इसके- आपका वही जुतवा है जो हम फोटोवा में वो बनाए हैं। गलत बता रहे हैं आपका यही कोटिया है जिसमें हम बनाए हैं। वो गलत बता रहे हैं आप। ओपी राजभर की पार्टी और सपा के नेताओं के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई और दोनों दल के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। वहीं इस बीच ओपी राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर सुभाषपा को तोड़ने का आरोप लगा। यही नहीं, अपने आरोपों को साबित करने के लिए अरुण राजभर ने अब एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें सुभाषपा के कटप्पा कहे जाने वाले महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकलता दिखाया गया। यही नहीं, अरुण ने खुद किसी रिपोर्टर की तरह महेंद्र राजभर के साथ एक वीडियो बनाया है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। तो ये बताइए कि सपा कार्यालय में आप नहीं गए थे? नहीं ना, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए थे ये बताइए। अरे भाई, हम अपने काम से हम यहाँ सपा आपका कार्यालय क्या कौन करने सपा जाए? कार्यालय में कौन सा काम? हम सपा कार्यालय कहाँ गए थे कि सपा कार्यालय में हमारा त्रिवेणी कोई राम मतलब है? आपको लेकर के सपा कार्यालय में राम गए थे? अपने काम से सपा के वो हैं, सपा में अपने काम से गए होंगे सपा कार्यालय, हमसे क्या मतलब है? आप सतवा दिखाई दे रहे थे। इसके- आपका वही जुतवा है जो हम फोटोवा में वो बनाए हैं। गलत बता रहे हैं आपका यही कोटिया है जिसमें हम बनाए हैं। वो गलत बता रहे हैं आप। बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे महेंद्र राजभर ने सितंबर में ओपी राजभर से नाता तोड़कर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बना ली थी। महेंद्र राजभर की गिनती न सिर्फ सुभाषपा के कद्दावर नेताओं में होती थी, बल्कि वह ओपी राजभर के रिश्ते में समधी भी लगा। 2017 में भाजपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से महेंद्र राजभर को ही मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैदान में उतारा था। उस समय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र को मंच से कटप्पा की संज्ञा देते हुए कहा था कि महेंद्र उस कटप्पा ही मऊ के बाहुबली को मार सकता है। तब से महेंद्र काफी चर्चा में आ गए थे। महेंद्र के बाद सुभाषपा को छोड़ने वालों की लाइन लग गई। बड़ी संख्या में नेताओं ने ओपी राजभर की सुभाषपा का साथ छोड़कर महेंद्र राजभर की सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसी के बाद से ही महेंद्र राजभर और अरुण राजभर के बीच बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। ओपी राजभर भी कई बार महेंद्र राजभर सपा के लिए काम करने और अखिलेश यादव से पैसा लेकर सुभाषपा को तोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। अब अपने आरोपों को साबित करने के लिए ओपी राजभर के बेटे ने स्टिंग ऑपरेशन किया। अरुण ने इसका वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया है कि उदयवीर जी कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी से मुलाकात अपनी गाड़ी से ले जाकर कराए हैं। मिलने वाला कह रहा है कि हम मिले ही नहीं, रकम देने वाला कह रहा है हमने दिया है, लेने वाला कह रहा है हमको मिला ही नहीं। वहीं अरुण राजभर ने वीडियो के जरिए दावा किया है कि सपा नेता उदयवीर की गाड़ी से महेंद्र राजभर सपा कार्यालय पहुंचे थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी रच रही थी, आज उसका पर्दाफाश सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने कर दिया। आज मैंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है उदयवीर सिंह, उनकी गाड़ी में दो नेता जो हमारी पार्टी से छोड़ करके जो ठेका लिए थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, ये दोनों नेता उदयवीर सिंह की गाड़ी में समाजवादी पार्टी में कार्यालय में देखे जाते हुए देखे गए। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों नेता किसके इशारे पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम कर रहे थे। ये किसके इशारे पर झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे कि मेरा कोई सपा से लेना देना नहीं है, मेरा कोई श्री अखिलेश यादव से लेना देना नहीं है, मेरा श्री उदयवीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं था तो फिर श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठ करके श्री अखिलेश यादव जी से क्या लेने देने गए थे? तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह सौदेबाजी हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रची जा रही थी वो भी पर्दाफाश हो गया है। अब समाज को यह समझना होगा कि ये जितने समाज के धोखेबाज हैं, समाज को लूटने वाले लोग हैं और समाज को कमजोर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से अब समाज सावधान हो जाए, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाए कि इन लोगों ने सौदा कर लिया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कमजोर करने के लिए। अब समाज पूरी तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा हो गया है, इसीलिए समाजवादी पार्टी बौखला करके इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को जो कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी रच रही थी, आज हमारे कैमरे के सामने वो दोनों नेता पकड़े गए। वो चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में भागते नजर आए। जैसे ही मेरा कैमरा उनके सामने पड़ा, वो दोनों नेता चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में मुंह छिपा करके ऐसे भागते नजर आए, जैसे लग रहा है कि ये कुछ चोरी करके भाग रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि समाज देख ले कि ऐसे समाज को बदनाम करने के लिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए चोरों की तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में भागते हुए ये दोनों दलाल नेता पकड़े गए।
जो समाजवादी पार्टी की तरफ से षड्यंत्र सुभाषपा को खत्म करने का चल रहा था, वो भी जनता के सामने और समाज के सामने आज उजागर हो गया। वहीं पूरे मामले पर महेंद्र राजभर ने कहा कि अरुण राजभर के आरोपों में कोई दम नहीं है। कहा कि उनके पिता ओपी राजभर भी कई बार मेरी और अखिलेश की फोटो उनके पास होने का दावा कर चुके हैं, आज तक लेकिन एक भी फोटो नहीं दिखाई। महेंद्र राजभर ने यहां तक कहा कि किसी पर भी आरोप लगाने के लिए उनके बेटे के पास कई उपाय हैं, वह मास्टरमाइंड है, इनका मुंडी काट कर उधर और उनका मुंडी काट कर इधर जोड़ सकते हैं। उन्होंने अरुण राजभर से यह भी सवाल किया कि पहले अपने पिता ओपी राजभर से पूछें कि वो सुबह शाम कहाँ चाय पीते हैं। वहीं अरुण राजभर ने महेंद्र राजभर को सपा नेता उदयवीर के साथ उनकी गाड़ी में सपा कार्यालय में जाते और निकलते देखने का दावा किया। इस पर उदयवीर ने कहा कि महेंद्र राजभर ने अब अपनी पार्टी बना ली है, एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ तो मिलते ही है। महेंद्र राजभर ने आज से 7-8 महीने पहले बाकायदा इस्तीफा दे दिया उनकी पार्टी से और सम्मेलन करके अलग अपनी पार्टी बना ली। इसी तरह शशि प्रताप बनारस के रहने वाले, उन्होंने भी जो ओम प्रकाश राजभर के बहुत ही विश्वसनीय थे, उन्होंने भी अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। ओम प्रकाश राजभर जी को अपने नेताओं को बताना है कि उनकी अपेक्षाओं पर क्यों खरे नहीं उतर पा रहे, क्यों ऐसे लोगों को टिकट मिल गया जिनको उनकी पार्टी के लोग सही नहीं समझते। इसका समाजवादी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन उनके दल से अगर कुछ लोग अलग हो गए हैं और उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली हैं, तो निश्चित तौर पे वो पार्टियां अगर दूसरे लोगों से बात करती हैं, समाजवादी पार्टी से बात करती है, तो सबको बात करने का हक है, अधिकार है। ओम प्रकाश राजभर भी तो बसपा से निकल के आए थे पार्टी बनाने और आज सबसे बात करते हैं। ऐसे और लोग भी बात कर सकते हैं।